सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह क्या होता है? देखो बच्चों, ब्राह्म का मतलब होता है रुकना, यानी विश्राम करना। जैसे हम सामान्य रूप में बातचीत करते हैं तो हम रुक जाते हैं, और जब हम लिखते हैं तब भी हम ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे वाक्यों को पढ़ने में, समझने में हमें सुविधा मिलती है। तो ब्राह्म चिन्ह के कई भेद हैं। हम किस किस तरीके से भाषा में ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में ब्राह्म को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इसका जो है चिन्ह है, इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं? वाक्य को पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब हमारा कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। हमारे शहर में कई मंदिर हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाया। अल्प विराम देखिए कैसे हम प्रयोग करते हैं। अल्प विराम यानी कॉमा जैसा होता है। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जहाँ पर कई चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, जैसे माने पनीर कोफ्ता आलू, तो यहाँ पर पनीर कोफ्ता आलू, यहाँ पर जो है अल्पविराम का प्रयोग हुआ। दाल और भिंडी बनाई है, तो यहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की, तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हुआ, कॉमा का प्रयोग किया गया। अब इस देखिए, हाँ मैंने सारा काम कर लिया, तो हाँ के बाद भी हमने नहीं मैं बाजार नहीं जाऊँगा, तो यहाँ भी हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। अब देखिए, माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया, तो बताया में अल्पविराम का प्रयोग किया, और अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। माँ जरा खीर देना, राजन पहले नहा लो। इस तरीके से अब आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम में बच्चों क्या होता है? वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम के कुछ कम ठहरना हो, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं, जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, तो वहाँ पर अर्धविराम का आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में जहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये बीमार कैसे टूट गई? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है विस्मय आदिबोधक। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों के में विस्मय आदिबोधक शब्द लगाते हैं। जैसे विस्मय आदिबोधक शब्द में हाय, छी कितनी गंदी है, वाह कितना स्वादिष्ट पराठा है, हाय मेरी साड़ी फट गई, ये विस्मय आदि। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? उद्धरण चिन्ह में को हम यहाँ पर किस तरीके से प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह में हम जो है, जब ये चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये ऊपर की साइड में होता है। इस पुस्तक का नाम तो नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना, तो यहाँ पर इन उद्धरण चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। उद्धरण चिन्हों में जो है, जैसे अध्यापक ने बच्चों से कहा सदा बड़ों का आदर करो, महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो ये जो है उद्धरण चिन्ह में आते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक विराम जो होता है, यहाँ पर कोष्टक लगा के हम प्रयोग करते हैं। वाक्य या शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्टक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। वाक्य के 3
प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब जैसे योजक चिन्ह के बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के बीच में शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे बहन भाई, अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी, सी, लिखते लिखते आदि। ये